हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र सर मेगा इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आया हूं क्लास 8 का रीडेबल बुक्स का चैप्टर 1 द नाइफ फ्रेंड्स का पेज नंबर 5 से जो सेकंड कंप्रेशन चेक था उसके बाद से लेके आया हूं। अभी आपको पूरा चैप्टर आज समझा दूंगा मैं। हाँ, आज ही कंप्लीट कर दूंगा, तो ज़्यादा नहीं बचा है। ये थर्ड पार्ट है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल मेगा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे इस चैप्टर द नाइफ फ्रेंड्स का फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, वो पोस्टर लगा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं उसको आसानी से। और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी दी गई जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ऑन द चैप्टर। नाउ सी हियर, आप अपनी बुक को खोल लें ताकि आपको भी दिखाई पड़े हम कहाँ बता रहे हैं। माई स्कॉल्ड देन एंड टुक दैम इनसाइड द रूम। माँ ने क्या किया, दोनों को स्कॉल्ड किया। स्कॉल्ड मीन्स धमकाना, चिल्लाना, उस पर धमकाई और दोनों को ले जाकर रूम में फिर से रख दिया। सी लैच्ड द डोर एंड स्टार्टेड फैनिंग दैम सॉफ्टली। माँ ने क्या किया, दोनों को ले जाके दरवाज़ा बंद किया, दोनों को सॉफ्टली, मतलब सॉफ्टली मीन्स क्या होगा, मधुर स्वर में उसको समझाने लगी, है ना। जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं, सभी समझाते हैं, सभी गार्जियन समझाते हैं, लेकिन बच्चे समझदार इतने होते हैं कि वो माँ बाप की बात को समझते ही नहीं है ना। It was only 2 o'clock in the afternoon and the hot summer wind was blowing outside. Soon the two children were sleeping soundly. इस समय दोपहर के 2 बजे थे और बाहर बहुत चिड़चिड़ाती धूप थी। और जब बच्चों को रूम में लाया गया तो बच्चे आराम से सो गए। हाँ, अभी पेज नंबर 6 में आइए। श्यामा वॉक अप विथ ए स्टार्ट ऑफ 4 o'clock। और श्यामा 4 बजे जाग गई। द डोर वॉज अनलॉस्ड। दरवाज़ा खोला गया। सी रन टू द कॉर्निक एंड लुक्ड अप। वो फिर दौड़ के छज्जा के पास गई और देखने लगी। क्या देखने लगी? देयर वॉज नो साइन ऑफ ए बास्केट। वहाँ पे बास्केट का जो छाया था नहीं आ रहा था, वो घोंसले पे नहीं आ रहा था, क्योंकि सूरज दूसरी ओर जा चुका था ना। उस समय जो वो लगा रहे थे तो सूरज उसके ऊपर था, अभी सूरज दूसरी ओर चला गया तो उसमें छाया कैसे आएगा, नहीं आ रहा था। सी चांस्ड टू लुक डाउन, रन बैक टू द रूम एंड शाउटेड, भैया द एग्स हैव फॉलन डाउन, द चिक्स हैव फ्लॉन अवे। क्या बोली? वो दौड़ के गई और भैया को क्या बोली? भैया अंडे गिर गए, अंडे फूट गए या अंडे गिर गए, और चिक्स हैव फ्लॉन अवे, और जो बच्चे थे वो उड़ गए, भाग गए उड़ के, है ना। केशव रैन टू द कॉर्निक एंड सो दैट द 3 eggs lay broken on the floor. A slimy white and yellow liquid was oozing out of them. केशव दौड़ के वहाँ पे गए और क्या देखे? वो तीनों अंडे क्या हो गए? ले ब्रोकन ऑन द फ्लोर। वो फ्लोर जो होता है, नीचे जो फ्लोर होता है, वहाँ पे टूट के बिखरे हुए थे। एस्लिमी मतलब चिकना, वाइट एंड येलो लिक्विड, सफ़ेद और पीला लिक्विड जो अंडों के अंदर होता है। आप लोग अंडा देखे होंगे, अंडे के अंदर वही होता है, वाइट और पीला लिक्विड होता है। वॉज ओजिंग आउट ऑफ देम, उनसे बह रहा था। ओजिंग मीन्स धीरे धीरे बहना, रिसना या बहना। द बॉयल ऑफ वाटर वॉज ऑल्सो लाइंग अप टर्न, और जो वाटर का बॉयल था, जिसको मिट्टी के कटोरे में पानी दिया गया था, वो भी अप टर्निंग हो गया था, उसको भी पलट दिया गया था। हाँ, केशव वेंट पेल एंड स्टार्टेड एट द ग्राउंड विथ ग्लोमी आइज। इस समय केशव का जो चेहरा था वो देखने लायक था, पेल हो गया था, पीला पड़ गया था। और स्टार्टेड एट द ग्राउंड विथ ग्लोमी आइज, और ज़मीन पे ग्लोमी मतलब आँखें छिड़ा के देखने लगा, है ना। वेयर हैव द चिक्स फ्लॉन टू, श्यामा आस्क्ड। श्यामा फिर क्या पूछी कि चूजे कहाँ उड़ गए हैं। द एग्स आर ब्रोकन, केशव सेड सैडली। केशव ने उदासीपूर्वक क्या बोला? अंडे फूट गए, बच्चे नहीं उड़े यहाँ से। एंड वेयर हैव द चिक्स गॉन, वेयर डू यू थिंक। और फिर श्यामा पूछी कि वो चूजे कहाँ गए। तो वेयर डू यू थिंक, ही रिप्लाइड विथ सम इरिटेशन। कुछ चिड़चिड़ाते हुए केशव ने क्या कहा? तुम कहाँ सोच रही हो? अंडे, वो बच्चे कहाँ गए? कैंट यू सी द वाइट लिक्विड कमिंग आउट। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि अंडों से वाइट लिक्विड बाहर आ रहा है। इट वुड हैव टर्न इनटू चिक्स इन ए फ्यू डेज। ये कुछ दिनों में चिक्स बनता, लेकिन अभी चिक्स बना नहीं, मतलब चुज्जा भी बना नहीं था, अंडे कच्चे थे और वो फूट गए। माँ शाउटेड फ्रॉम बिहाइंड, और उसी समय माँ उधर से आई और पीछे से चिल्लाई। व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन। तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। माँ जोर से चिल्लाई होगी, जैसे सबों की माँ चिल्लाती है। माँ द एग्स आर ब्रोकन सेड श्यामा। श्यामा का बोली, माँ अंडे फूट गए। यू मस्ट हैव फीडेड विद देम सेड माँ एंगरली। माँ गुस्से से क्या बोली? तुम दोनों ने जरूर इसके साथ क्या क्या होगा,
इसको मूव किया होगा, फिटेड मीन्स मूव करना, इधर उधर लुढ़काया होगा, इसलिए ये नीचे आके गिर गए। लुकिंग एट द ब्रोकन सेल्स, नाउ श्यामा डिड नॉट पिटी हर ब्रदर। अभी श्यामा को अपने भाई पे भी दया नहीं आ रही थी, पिटी मीन्स दया ना। ही मस्ट नॉट हैव पुट एग्स बैक केयरफुली एंड अप सो दे हैड रोल अप, क्योंकि केशव ने उन अंडों को केयरफुली नहीं रखा था, इसलिए वो क्या हो गए, लुढ़क के नीचे आ गए। रोल मीन्स लुढ़क के नीचे आना। ही आउट टू बी पनिश, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, पनिश करना चाहिए। पनिश मीन्स सजा देना चाहिए, है ना। ही टॉट टच द एग माँ सेट श्यामा, श्यामा का बोली कि भैया ने अंडों को छुआ था। किसने छुआ था, भैया ने अंडों को छुआ था। वाई, माँ आस्ट, माँ पूछी क्यों छुआ था। केशव स्टूड टंग टाइट, केशव वहाँ पे अपने जीभ को बंद करके खड़ा रहा, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसने गुनाह किया था, वो गुनहगार था इस बात का। हाउ डिड यू रीच देयर, माँ आस्क्ड अगेन, माँ ने फिर से पूछा तुम वहाँ तक पहुँचे कैसे, कॉर्निक तो ऊंचा था, छज्जा ऊंचाई पे था, तो वहाँ तुम पहुँचे कैसे। हाउ डिड यू रीच देयर, फिर मम्मी पूछती है कि वहाँ पे तुम कैसे पहुँचे, तो श्यामा क्या बताए। ही केप्ट अ स्टूल ऑन द बाथिंग स्टूल एंड क्लाइम्ड अप, वेंट यू होल्डिंग द स्टूल, केशव चार्ज, तो केशव ने उसको क्या चार्ज किया, क्या तुमने स्टूल पकड़ के नहीं रखी थी, मतलब दोनों भाई बहन एक साथ थे। यू टोल्ड मी टू, तो श्यामा क्या बोलते हैं, आपने ही तो मुझे बोला था स्टूल पकड़ने के लिए। यू आर ए ग्रॉन अप बॉय केशव सेड माँ, डोंट यू नो दैट व्हेन यू टच बर्ड्स एग्स दे बिकम टेंटेड। माँ क्या बोली, केशव तुम एक बड़ा बच्चा हो, तुमको समझ में आना चाहिए कि जब तुम अंडों को छुओगे तो क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, है ना। एंड देन द बर्ड्स डोंट हैज देम एनीमोर, और फिर चिड़िया क्या करेगी, उसको नहीं सेकेगी, है ना, फिर तो वो अंडा बर्बाद हो जाएगा। सो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्फ, इसलिए क्या क्या चिड़ियों ने अंडों को खुद से कॉर्निक से नीचे गिरा दिया। श्यामा आस्क्ड हर मदर फेयरफुली, श्यामा ने अपने माँ से डरते हुए पूछा, क्या पूछा। व्हाट एल्स वुड द वर्ड डू, माँ सेड, केशव यू हैव डन ए टेरिबल थिंग, ओ माई गॉड यू हैव टेकन 3 लाइव्स। क्या बोली, श्यामा पूछी व्हाट एल्स वुड द बर्ड्स डू, चिड़ियों ने क्या किया। माँ क्या बोली, केशव यू हैव डन ए टेरिबल थिंग, तुमने एक गलत काम किया। टेरिबल थिंग्स मीन्स क्या होगा, यहाँ पे गलत काम किया है। ओ माई गॉड यू हैव टेकन 3 लाइव्स, तुमने 3 जीवों का जान ले लिया है। वो 3 अंडे से 3 जीव आते, 3 चिक्स आते, उन 3 चिक्स को क्या क्या केशव ने बर्बाद कर दिया। केशव लुक पेंड, आई ओनली कंसर्न्ड द एग्स, ही सेड क्वेटली, और केशव उस समय क्या पेंड मतलब दर्द भरा दिखाई पड़ा, और उसने क्या किया कि मैंने सिर्फ इन 3 अंडों को कंसर्न किया था, उसके नीचे गद्दे लगाए थे। माँ स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाइड, माँ मुस्कुराई और फिर क्या बोली, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, आगे से होशियार रहना, इस तरह का कोई भी काम नहीं करना, और आप लोग भी इस तरह का कोई काम नहीं करना बच्चों, क्योंकि किसी का जान लेना अच्छी बात नहीं है। अभी आ गया आपका कंप्रेशन चेक 3, ये कर्मिक चेक जो होता है 3rd आ गया है। यहाँ पे 3 सवाल है, फिर आपके लिए बिल्कुल आसान है। अगर आप ये पूरा चैप्टर समझ गए तो ये तीनों सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो हम आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे अपने आने वाले वीडियो में। उसके बाद आपका क्या है, एक्सप्लोर द टेक्स्ट, इस टेस्ट में आपने क्या पढ़ा उसकी जानकारी आपको यहाँ पे हो गया, तो ये क्वेश्चन आंसर करना है आपको। अगर नहीं कर पाते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं सुरेंद्र सर आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, इसमें 2 बच्चों की कहानी थी, आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, बाय।